तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैरकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीना पतञ्जलिं प्राञ्जलिं प्रणतोऽस्मि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते, मैं पीनल शाह, एक्टिव योग की फाउंडर और इंस्ट्रक्टर। मैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड योग इंस्ट्रक्टर हूँ। आज योग के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। वैसे तो आप सभी को योग के बारे में जरूर कुछ ना कुछ जानकारी होगी, पर आज योग को कुछ विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। योग क्या है? योग सार्वभौमिक, सर्वकालिक, सार्वजनिक, सर्वत्र सभी मानवों के लिए समान रूप से उपयोगी क्रिया और विद्या है। योग से शुद्धि, वृद्धि और सिद्धि भी प्राप्त होती है। योग एक पूर्ण विज्ञान है। योग एक पूर्ण चिकित्सा पद्धति है। योग एक अनुशासन है, डिसिप्लिन है। योग एक सर्वोत्तम जीवन जीने की कला है, जीवन दर्शन है। योग का अर्थ आत्मा और शरीर दोनों को ही स्वच्छ और बलवान बनाना है। योग साध्य भी है, साधन भी है और साधना भी है। अभी तक हमने जाना योग क्या है। आइए जान लेते हैं योग क्या नहीं है। योग योगा नहीं है। योग को योगा ना कहकर योग ही कहे। योगा शब्द अशुद्ध हो जाता है। योग केवल रिटायरमेंट के बाद करने वाली प्रक्रिया नहीं है। योग केवल आसन करने की प्रक्रिया नहीं है। योग केवल प्राणायाम करने की प्रक्रिया नहीं है। योग आपके रोजिंदा जीवन में शामिल करने की प्रक्रिया है। योग नियमित रूप से करने की प्रक्रिया है। योग केवल रोग भगाने की प्रक्रिया नहीं है। आइए देखते हैं योग से क्या फायदे होते हैं। योग से सभी प्रकार के शारीरिक रोग दूर होते हैं। योग से कैंसर जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। इसके साथ साथ योग मानसिक रोगों पे भी बहुत असरकारक रूप से काम करता है। मानसिक रोग, चिंता, भय, डिप्रेशन, स्ट्रेस, सभी प्रकार की बीमारियां दूर होती है। योग से योग साधक में आत्मविश्वास, जागरूकता, समता भाव, संकल्प शक्ति, समझ शक्ति और प्रेरणा का संचार होता है। योग करने से पहले कुछ नियम
और मार्गदर्शन की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आइए कुछ नियम और मार्गदर्शन की जानकारी लेते हैं। योग करने से पहले आपका आहार विहार कैसा है उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आहार मतलब आपका भोजन, आप कैसा भोजन ले रहे हैं। भोजन समतोल आहार ले, सात्विक आहार ले, तामसिक आहार से बचे। तामसिक आहार मतलब ज्यादा तली हुई मसालेदार चीजें, नॉनवेज चीजों से बचे। रात्रि का भोजन 7 से 8 बजे के बीच में पूर्ण करें। भोजन के 2 नियम हैं, वो भी फॉलो जरूर करें। खाना भूख लगने पर ही खाएं, भूख से थोड़ा कम खाना खाएं। ये 2 नियम फॉलो करने बहुत जरूरी है। विहार मतलब आप शरीर को आराम कैसे देते हैं। आपका सोना और उठना, रात को जल्दी सोना और जल्दी उठना बहुत जरूरी है। रात्रि को 10 बजे सोना, सुबह में 5 बजे उठना, ये समय बहुत अच्छा माना जाता है। सुबह उठने के पश्चात गुनगुना पानी जरूर से पिए। अगर पानी तांबे के पात्र में रखा हुआ है तो अति लाभदायी है। योग साधना का समय साधकों के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा माना जाता है। अगर सुबह का समय अनुकूल नहीं है तो आप संध्या को भी योग साधना कर सकते हैं। सुबह या संध्या का टाइम अनुकूल नहीं है तो आप अपने अनुकूल समय पे योग का अभ्यास कर सकते हैं। परंतु कुछ चीजें याद रखें। भोजन के 4 घंटे बाद, नाश्ता करने के 2 घंटे बाद और चाय या पानी लिया है तो आधे घंटे बाद ही योगासन का अभ्यास करें। पतंजलि योग सूत्र में आसन के लिए एक सूत्र है, स्थिरम सुखम आसनम, जो बैठक स्थिति में आप लंबे काल तक बैठकर प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास कर सके, उसी को आसन कहते हैं। योगासन का अभ्यास करने के लिए आपका पोशाक कैसा है वो भी जरा जान लीजिए। पोशाक कॉटन हो तो ज्यादा अच्छा है। पोशाक ज्यादा टाइट, ज्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। योग साधना शुरू करने से पहले ये बात जरूर जान लीजिए, मन में किसी भी प्रकार का भय है तो वो जरूर निकाल दीजिए। ये बात ध्यान रखिए, योग साधना की शुरुआत प्रार्थना से करनी चाहिए। प्रार्थना, ओमकार, श्वसन शुद्धि और प्राण धारणा मन की प्रसन्नता और शांति के लिए किया जाता है। योगासन का अभ्यास करने के लिए ये बात ध्यान में रखें, शरीर के साथ किसी भी प्रकार की जबरदस्ती या जल्दबाजी ना करें। अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही योगासन का अभ्यास करें। ध्यान रखें, आसन अंतिम अवस्था में सुखमय होना चाहिए। बिल्कुल धीरे धीरे आसन अंतिम स्थिति में जाना चाहिए। आसन करने के लिए आसन की शुरुआत धीरे धीरे करें और अंतिम स्थिति में जाएं। वहीं पर थोड़ा रुके और बिल्कुल धीरे धीरे आसन से पूर्व स्थिति में आए।
सिर्फ चित्र देखकर या पुस्तकें पढ़कर योगासन का अभ्यास ना करें। प्रारंभ में योग शिक्षक का मार्गदर्शन लेना अति आवश्यक है। अपनी अपनी कार्य क्षमता के अनुसार ही योगासन का अभ्यास करना चाहिए। स्पर्धात्मक भावना पूर्ण रूप से टालनी चाहिए। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को कुछ योगासन का अभ्यास नहीं करना है, इसलिए उनको योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही योगासन का अभ्यास करना चाहिए। योगासन के अतिरिक्त अन्य कोई व्यायाम करने में बाधा नहीं है। बस इन दोनों के बीच 30 मिनट का समय जरूर रखें। आसन करते समय शरीर के जो अवयव उपयोग में नहीं लेने हैं उसे बिल्कुल ढीला छोड़ दे, बिल्कुल जकड़े नहीं। किसी भी प्रकार का ऑपरेशन शस्त्र की क्रिया हुई है तो योग शिक्षक की सलाह लेकर ही योगासन का अभ्यास करें। प्राणायाम श्वास प्रश्वास की क्रिया को धीरे धीरे सहजता से नियंत्रण में लाना है। श्वास भरने की प्रक्रिया को पूरक, श्वास रोकने की प्रक्रिया को कुंभक और श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं। प्राणायाम करते समय थकान लगना, सर भारी होना, घबराहट होना ये लक्षण बताते हैं आपका प्राणायाम का अभ्यास उचित तरीके से नहीं हुआ है। अगर शांति का अनुभव हो, स्वस्थता लगे, प्रसन्नता लगे, ये लक्षण बताते हैं कि आपका प्राणायाम का अभ्यास उचित तरीके से हुआ है। योगासन और प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात शवासन का अभ्यास जरूर करें। शवासन मतलब डेड बॉडी पोस्चर। शवासन में शरीर और मन दोनों को शांति और ताजगी का अनुभव एक साथ होता है। योग को एक आदर्श जीवन पद्धति के रूप में श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति मिलती है और आपका जीवन सुखमय और शांतिमय बनता है।